दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा लैंड एरिया दिखाया जाता है जहां पर हम एक बड़े से फार्म हाउस को नोटिस करते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपना डॉग को लेकर वॉक कर रही थी और तभी उस लेडी का डॉग अचानक से फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। अब उसको ढूंढने के लिए वो लेडी भी उस फार्म हाउस के अंदर जाती है। अपने डॉग को ढूंढते हुए वो लेडी अंदर जाने की कोशिश करती है जहाँ से उसको डॉग की आवाज़ें आ रही थी। और जब वो उस अंधेरी जगह पर जाने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि किसी ने उसके मुंह के ऊपर नुकीले चीज से हमला करता है और अभी उस लड़की की एक भयानक चीख के साथ ये मूवी यहीं पर कट होती है। अब सीन चेंज होता है और हमें 8 फ्रेंड्स दिखाई देते हैं और जिनके नाम थे हंटर, गॉर्डन, मैक्स, रॉकी, क्लेयर, जिनिल, 9X और फोन। और हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग हंटर के कहने पर उसके पेरेंट के घर जा रहे हैं और यही हम लोगों को ये पता चलता है कि हंटर एक गे है जो कि इस बात को लेके टेंशन में था कि उसकी फादर ने बचपन से लेके अभी तक उसको अपने बच्चे के हिसाब से नहीं देखा है। फिर हम उन सभी फ्रेंड्स को हंटर के पेरेंट्स के सामने देखते हैं जहाँ पर हंटर अपने सभी फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उसके फादर ने उसको आज भी एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर हंटर की मॉम जेनी को बुलाती है जो कि हंटर की सिस्टर थी और फिर सभी लोग अपना सामान लेकर अंदर जाती है। वो लोग शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें कि और भी लोग आए हुए थे। अब सेकेंड फ्लोर होने के कारण लाउड म्यूजिक साउंड की वजह से नीचे के लोगों की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी और तभी हम लोग हंटर की सिस्टर जेनी को देखते हैं जो कि किसी बात के लिए डरी हुई थी। फिर उसका फादर आती है उसकी डर को दूर करने के लिए उसकी रूम को चेक करता है और जब वो बेड के नीचे देखता है तभी वहाँ पर छुपा हुआ एक किलर उसको बेरहमी से मार देता है। अपने फादर को मारा हुआ देखकर जेनी जोर से चिल्ला देती है और जेनी की आवाज़ सुन के उसकी मॉम चेक करने के लिए जाती है और देखते देखते वो बेसमेंट में आ गई थी जहाँ पर वो किलर लाइट को ऑफ कर दिया था। जिसके बाद वो टॉर्च की हेल्प से आगे बढ़ती है और उनके पैरों के नीचे उन्हें खून दिखाई देता है तो वो डर के वहाँ से भागती है लेकिन किलर उनको पकड़कर मार देती है। और यहाँ पर हम किलर को देख पाते हैं जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था और तभी सीन काट होता है और अब हम देखते हैं कि लाइनक्स मिस के पास आकर उसको सीड्यूस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब हम लोग क्लेयर और गॉर्डन को पार्टी में देखते हैं जहाँ पर उन दोनों को देखकर मैक्स जो कि क्लेयर की बॉयफ्रेंड था वो गॉर्डन पर भड़क जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट भी हो जाता है। और इसी दौरान क्लेयर लाइनस को मिस की जैकेट पहनने देखकर डाउट करता है और मैक्स यहाँ पर क्लेयर से झूठ बोलता है कि लाइनस के साथ उसका कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है जिसके कारण गुस्से में आकर क्लेयर लाइनस को एक पंच मारती है और इसी लड़ाई की वजह से पार्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर हम लोग रॉकी और जेनेल को देखते हैं जो कि बास में बैठकर बातें कर रहे थे जहाँ पर जेनेल रॉकी को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसे सुनने के बाद में रॉकी बहुत खुश होता है और वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और तभी किलर उनके बास के सामने आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है और वो दोनों जान बचाते हुए वहां से भागते हैं। अब रॉकी उसको दूसरी तरफ भेजकर खुद किलर से लड़ाई करने के लिए जाता है और किलर को देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस किलर के नजदीक आने तक इंतजार करता है। किलर को अपने नजदीक समझकर वो अपने चाकू से किलर पर अटैक करता है लेकिन वहाँ पर किलर नहीं बल्कि उसका गर्लफ्रेंड थी जिसे कि वो अपने हाथों से मार डालता है और इससे पहले रॉकी कुछ समझ पाता किलर आके उसको भी मार देता है। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि पार्टी में हुई लड़ाई की वजह से अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे अपने पास किसी और के होने के महसूस होती है और जब वो चेक करने जाती है तो रूम में खून देखकर वो बहुत डर जाती है और हंटर को आवाज लगाती है। हंटर वहाँ पर आकर पुलिस को कॉल करता है लेकिन तब तक हम देखते हैं कि उसी किलर ने और भी बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वो उन सभी की लाशें एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पर हमको किलर का पागलपन भी देखते हैं। वो किलर लाशों के पास जाकर उन्हें सूंघ रहा था और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किलर ने हंटर की बहन को एक पिंजरे में बंद करके रखा है। अब जेनी उस किलर के साथ बात करने की कोशिश करती है और हमें पता चलता है कि वो किलर जेनी के साथ में इमोशनली अटैच हो चुका है और उन दोनों की बातचीत के दौरान वहाँ पर हंटर आ जाती है और वो किलर हंटर को सूंघ लेता है और वो उसके पीछे उसको मार
मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन किसी तरह हंटर उससे बचकर जेनी के पास आकर उसको छुड़ाने लगता है। और तभी वो एक टेबल पर अपने पिता की डेड बॉडी को देखता है और उनके पास रोने लगता है। और फिर अचानक से उनके डैड को होश आने लगता है और उसके डैड हंटर को उसे मार देने के लिए कहता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे और ना चाहते हुए भी हंटर अपने पिता को मार डालता है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और हंटर और किलर के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि किलर हंटर को बेहोश करके एक गड्ढे में डाल देता है और हंटर के बाकी के फ्रेंड्स भी उधर आ जाते हैं। अब किलर उन सभी को देख लेता है और लैरस को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है। तभी उसको बचाने के लिए हंटर किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपने पीछे लगा लेता है, लेकिन वो लोग लेनस को नहीं बचा पाते हैं और वो किलर लेनस को सेक्सुअली हैरेस करके मार डालता है। फिर वो किलर बाकी बचे हुए लोगों के पीछे लग जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। किलर को अपने सामने देखकर मैक्स हंटर से क्लेयर को यहाँ से बचकर जाने के लिए कह देता है और खुद किलर के हाथों मर जाते हैं। और अभी हम देखते हैं कि क्लेयर और हंटर बचे हुए हैं, जो कि अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी के घर जाता है और उससे पुलिस को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो आदमी उन दोनों को अंदर बुलाती है और पुलिस को कॉल करने जाता है। उस आदमी की बातों से क्लेयर और हंटर को डाउट होता है और तभी एक रूम से एक लेडी बाहर आती है, जो कि उन दोनों को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है और उसे पीने के बाद में दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर किलर आता है और यहाँ पर हमें इस मूवी का बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि वो किलर उस लेडी और उस आदमी का ही बेटा है, जिसे कि उन दोनों ने ब्रूटली टॉर्चर करके साइको किलर बना दिया था। और जब भी क्लेयर और हंटर को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर पड़ा हुआ पाते हैं और उस टेबल पर बहुत सारे खतरनाक टूल्स रखे हुए थे, जिससे कि वो लेडी और वो आदमी उन दोनों को बहुत ही टॉर्चर करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो किलर साइड में एक चेन से बांधा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही डर रहा है। फिर वो लेडी हंटर के पास जाके उसका यूरिन हंटर के सर के ऊपर डाल देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी करती है। और जब वो आदमी हंटर को शूट करने वाला था तभी वहाँ पर हंटर की बहन जेनी आ गया था और वो उस आदमी को शूट कर देती है। मौका देखकर हंटर उस आदमी को पूरा मार डालता है। तभी वो लेडी क्लेयर को चाकू से पकड़ लेती है और उन्हें डराने लगती है। फिर वो किलर पीछे से आकर उस लेडी के गर्दन पर बाइट करके उसे मार डालता है और मौके का फायदा उठाकर जेनी, क्लेयर और हंटर वहां से भाग जाते हैं। किलर उनके पीछे जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि जेनी और किलर के बीच में एक इमोशनली अटैचमेंट था, तो जेनी किलर को अच्छे से ट्रीट करके उसका ध्यान भटकाती है और तभी क्लेयर और हंटर उसके गले में मोटी जंजीर फंसा देता है और उसे मारने के लिए पैर पर टांग देते हैं। और अब सीन फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि वो किलर मरता नहीं है और वो उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। तभी जेनी उसको रोक देती है और हमें पता चलता है कि वो किलर जेनी की सारी बातें मानने के लिए तैयार था और जेनी उस किलर से सभी को बचा लेती है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड होता है।